एवरीवन, आपका आरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 का पढ़ाते हैं। ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का tan इनवर्स 1/√x² - 1। आइए देखते कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन की जो हेडिंग थी वो था सरल कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सभी को सरल करना है हमें। सरल का मतलब है जहां तक हम इसको हल कर सकते हैं वहां तक इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ये tan का फॉर्मूला बन जाए और इनवर्स जो है कैंसिल हो जाए। तो ज्यादातर हम क्वेश्चन में यही चेक करना है कि x पे हमें क्या रखें कि फॉर्मूला बने tan का और से इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, इसको इंग्लिश में लेट बोलते हैं, x इक्वल टू सेकंड लेटर करने से होगा क्या, जब हम x के पास सेकंड लेटर करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sec² माइनस का tan² इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec² माइनस का 1 माइनस का tan² इधर आके प्लस का tan²। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू पहले से ही निकाल के रखेंगे क्योंकि a हमने जो लेट किया है वो आंसर में नहीं आना चाहिए। इस वजह से a को आंसर में नहीं आना चाहिए। आंसर में जब a आएगा तो हम उसके ऊपर sec इनवर्स x रख देंगे, क्योंकि sec को इधर लेके जाएंगे तो sec पे इनवर्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम इसको बोल देंगे फर्स्ट। तो रखिए tan इनवर्स 1/sec² माइनस का 1। तो tan इनवर्स 1/sec² माइनस का 1 जो होता है उसके ऊपर क्या लिख देंगे हम tan²। ठीक है, tan इनवर्स 1 रूट के अंदर तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और 1/10 क्या होता है cot। और cot तो 10 से कटेगा ही नहीं, दोनों 10 होंगे तभी तो कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसका मतलब ये चीज और ये सेम लिखा हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, tan इनवर्स, ठीक है, सॉरी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं लेकिन कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास π/2 माइनस का a। तो π/2 और एक वैल्यू क्या है तुम्हारी sec इनवर्स x, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x रूट के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ कुछ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर अकेली x नहीं है। तो यहाँ से हमें इन्हीं cos x से इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको रेशलाइज कर देंगे, हर परमीकरण कर देंगे, इसका विपरीत चिन्ह का गुणा भाग कर देंगे। इन तीन चीजों का मतलब एक ही होता है, हर परमीकरण, रेशलाइज और विपरीत चिन्ह का गुणा भाग। ठीक है, या तो उससे कर लीजिए या फिर एक सबसे इजी तरीका है कि cos x के जो 4 फार्मूले होते हैं उनमें से फॉर्मूला पुट कीजिए ऐसा जिससे 1 कट जाए। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का या ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, तो जहां भी आपको 1 दिख जाए cos के पास में, 1 प्लस cos दिख जाए, 1 माइनस cos x दिख जाए या cos x माइनस का 1 दिख जाए, तो हमें वहां पर cos x का ऐसा फॉर्मूला पुट करना है जिससे कि ये 1 कट जाए। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उन पर फोकस कीजिए, शायद सबको फॉर्मूले याद होंगे क्योंकि क्लास 10th में और 11th में हम ये पढ़कर आते हैं। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 2x का 1 माइनस 2 sin² x। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर आएंगे क्योंकि x है 2x नहीं है, इसलिए यहाँ पर x कर देंगे, यहाँ पर x/2 कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल। ये अब एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगे आपको, जो अलग से प्राइवेट बुक्स आती हैं यूपी बोर्ड की उसमें ये फॉर्मूले मिलेंगे आपको। पहले तो ये फॉर्मूले बहुत आते थे, यूजी भी होते थे और बच्चे याद करते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी की बुक से ये फॉर्मूले हटा दिए गए हैं।
तो आप यूपी बोर्ड की पुरानी बुक देखेंगे, ओल्ड बुक देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है। तो हम उसी से करेंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स सॉरी cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए। तो tan इनवर्स रूट के अंदर था 1 माइनस cos x, क्या लिखा हुआ है, cos x से फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि cos के पास में कभी भी लिखा हो वो आपको कैंसिल करना ही करना है। तो फॉर्मूला कैंसिल करने के, सॉरी 1 कैंसिल करने के सिर्फ यही दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1 माइनस प्लस का 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो हमें बचेगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स तो sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan x अपॉन 2, tan से tan कैंसिल हो गया, बचा x अपॉन 2, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। 8 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। मेरे साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ tan x माइनस y का फॉर्मूला था tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो हमें इस क्वेश्चन को इसी में कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो हम करेंगे क्या, तो cos x ऊपर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं जबरदस्ती का कॉमन। ठीक है, तो जबरदस्ती का कॉमन होता क्या है, तो जहां से कॉमन हम ले सकते हैं वहां तो कॉमन ले लेंगे। cos x था, cos x कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। यहां से तो cos x है ही नहीं इसके पास, तो कॉमन कहां से लेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉमन नहीं आता है तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो cos x नीचे से कॉमन ले लिया, कौन सा कॉमन ले लिया, जबरदस्ती वाला कॉमन। ठीक है, तो cos x से cos x कॉमन हो गया, सो कट गया, बचेगा क्या हमारे पास अब 1 माइनस साइन अपॉन cos tan x अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। आप देख रहे होंगे ये tan x into tan y आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आना चाहिए। और हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको tan 45 या तो 45 लिख दीजिए या फिर पाई अपॉन 4। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं ज्यादातर वो हमेशा रेडियन में ही आते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आंसर रेडियन में ही लाएं। नहीं तो आप पाई अपॉन 4 के बाद 45 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, इसको लाई कर रहा है, तो अब इसके पास क्या कर सकते हैं tan x माइनस y, तो tan x के पास पाई अपॉन 4 है और y के पास x है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास पाई अपॉन 4 माइनस x, दैट इज आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ x के ऊपर ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि tan का फॉर्मूला बन जाए, तो यहाँ पर हमें x के ऊपर क्या करना है, a tan a। ठीक है, a इसलिए लेट किया है जिससे कि यहाँ पर a स्क्वायर बन जाएगा और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जिससे कि फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कुछ। ठीक है, सॉरी tan a नहीं sin a।
ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, एक्स के ऊपर ए साइन ए अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने दोनों पे ही स्क्वायर लगा दिया है। तो tan इनवर्स ए साइन ए, नीचे से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan इनवर्स ए साइन ए अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों से रूट हटा देंगे, क्या बचेगा a sin a अपॉन a cos a, a से a कैंसिल हो गया है, तो बचेगा क्या tan इनवर्स sin अपॉन cos tan a, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ओनली a। तो a दिखाने की, अब क्योंकि हमने लेट किया था a तो आना चाहिए, मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना भूल गया हूँ, सॉरी। तो x a क्या है, x के अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू साइन ए, और साइन को दूसरा ले आएंगे तो साइन पे क्या आ जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अपॉन इक्वल टू a। तो हम a की वैल्यू जो हमने निकाली उसको पुट कर देंगे, दैट इज आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3a x स्क्वायर, और tan 3 का फॉर्मूला में साइड में लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर यूज होगा। तो 3 tan a माइनस का tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर tan 3 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी, अगला क्वेश्चन को उतार लिया है क्योंकि इसको मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, ओनली x की जगह पर a tan a, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या रखा था a sin a, ठीक है। तो कैसे, इससे क्या फायदा होगा हमें कि a tan a जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x के ऊपर a tan लगाएंगे तो सारे क्या बन जाएंगे हमारे a क्यूब, और सेम फॉर्मूला ये बनेगा। तो a क्यूब का क्या होगा, ऊपर से भी कॉमन आएगा नीचे से भी कॉमन आएगा, कट जाएगा, और जो बचेगा सिर्फ ये, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम tan 3a, और a के ऊपर जो बात बचेगा उस पर हम क्या लगाएंगे, x पे लगाएंगे, x नीचे आ जाएगा a, और tan को तब लगाएंगे तो tan पे आ जाएगा इनवर्स। तो बाद में जो a बचेगा उसके ऊपर हम tan इनवर्स x अपॉन a लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, डीएम कीजिएगा, डीएम करने के बाद मैं इसकी वीडियो आपको फिर से बना के भेज सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक, ठीक है, सॉरी 13 तक, 11 12 13 तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रत्येक का मान याद करना है। मान मतलब tan इनवर्स इतने की वैल्यू क्या होगी। तो करते कैसे हैं इन क्वेश्चंस को, देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो 1/2 ऐसे क्वेश्चनों को पीछे से सॉल्व करते हैं। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की, तो हम नॉर्मल 30 भी ले सकते हैं, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको हम यहाँ रेडियन में भी ले सकते हैं, 2 cos साइन साइन कैसे बचेगा 2 × 30, tan इनवर्स 2 cos 32 जा 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास tan इनवर्स 1, और 1 वैल्यू किसकी होती है tan में, π/4 मतलब 45 की, tan से tan कैंसिल हो गया, π/4, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 12, इसको रफ कर दे रहा हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक डीएम कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है tan इनवर्स a प्लस tan cot इनवर्स a, ठीक है। आप इसके 2.1 जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी उससे पहले इसके फॉर्मूले आपको समझाए थे, लिखाए थे, आप उसमें देखिएगा, मैंने इसका फॉर्मूला बताया है आपको, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2,
सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्वार्टर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसकी अपन क्या लिख देंगे, पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 क्या होता है 90, और cot 90 वाली क्या होती है 0। दैट इज आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 13। तो क्वेश्चन में 13 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वीडियो में इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे देखिए। हाँ जी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना देके वाई स्क्वायर उसने दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स ये पर लेट करेंगे tan a और वाई ये पर लेट करेंगे tan b, और फिर बाद में क्या करेंगे a के ऊपर लगा देंगे tan इनवर्स x और y के ऊपर tan इनवर्स b के ऊपर tan इनवर्स y। ये काम हमारा बाद का है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, करेंगे कैसे, लेकिन है इजी। tan 1/2 sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। tan 1/2 sin इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2a का। sin 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है जो कम यूज होता है, प्लस cos इनवर्स। और ध्यान रखें बच्चे कि सभी बच्चे फॉर्मूले जो भी मैं आपको बताता हूं कॉर्नर में, जिसके लिख रहे हो बहुत अच्छा है, जिसके नहीं लिख रहे हो वो प्लीज एक कॉपी बनाएं फॉर्मूलों की, और फॉर्मूलों को सभी फॉर्मूलों को कॉपी करें और नोट कर लें, जिससे कि आपको फॉर्मूले देखने में, याद करने में, रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है cos 2b का। तो sin से sin कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास 1/2 2a प्लस 2b। और आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन के बाद बचेगा a प्लस b। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब क्या करेंगे, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, tan a प्लस b। ठीक है, अब a के ऊपर हम क्या रखेंगे tan इनवर्स x और b के ऊपर tan इनवर्स y। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि हमें इनवर्स काटना होता है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स नहीं है, tan है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये कैंसिल हो जाए जो उसने प्रीवियस में दे रखा है। तो फॉर्मूला हमने बताया हुआ इसका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आ चुका है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। थैंक यू।